यहां पर महेश वर्मा, ऐसी गोपनीयता क्यों? मेरे पास एक ये आर्टिकल है 7 जनवरी 2018, अरुण जेटली उस वक्त जिंदा थे, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा। शीर्षक था वाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर नेसेसरी, इनकी जरूरत क्यों है। 2-3 लाइन पढ़ता हूं। द सोर्सेज आर अनोनिमस और pseudonymous. The quantum of money was never disclosed. The present system ensures unclean money coming from unidentifiable sources. It is wholly non-transparent system. कोई पारदर्शिता नहीं, कहां से गड़बड़ झाले का पैसा आ सकता है उस पर कोई अंकुश नहीं, कितना पैसा किसने दिया कोई जानकारी नहीं। क्या बदला? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी तो वही कर रहे हैं। सरकार बता रही है मौलिक अधिकार ही नहीं है, सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मांग ही नहीं सकते आप। क्यों भाई? और उस चीज को संदीप भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहीं इंडोर्स किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको संविधान पीठ को भेजा कि भाई अगर ऐसा व्यवस्था है, कानून में ऐसा व्यवस्था है 1951 के 29A में अगर ये प्रोविजन है और उस प्रोविजन के तहत अगर कोई बदलाव हुआ और उस बदलाव के तहत अगर ये कुछ ऐसा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जो अटॉर्नी जनरल है उनके सुझाव को मानते हुए और संविधान पीठ को रेफर किया है कि आप इसको देखिए। एक बात। दूसरी बात संदीप भाई कि अगर मान लीजिए एडीआर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है लेकिन 2 और पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसमें हाथ धोते हुए कहीं नजर आ रही है। एक तो कांग्रेस है, दूसरा मुझे थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की याचिका या एडीआर की याचिका या अन्य पार्टियों की याचिका का कहीं पे हम विरोध नहीं कर रहे हैं। कोई सुधार का पहल अगर सुप्रीम कोर्ट विरोध कहां कर रहे हैं? जानकारी साझा नहीं कर रहे। ये बताने में कौन सी आफत आ जाएगी देश में? ये 13,000 करोड़ रुपए किसने दिए, कितने दिए? ये आपको किसने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि आफत आ जाएगी या हम इस चीज के लिए जो है वो तैयार नहीं है, हमारा ये काम नहीं है। चुनाव आयोग के पास अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल तो देश के फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं, वो सरकार के फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं। सरकार का सबसे बड़ा कानूनी वकील कह रहा है नहीं जी मौलिक अधिकार नहीं है ये। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप जो है सरकार क्या समझते हैं? सरकार का मतलब एक जो प्रधानमंत्री के लीडरशिप में या उनकी अध्यक्षता में जो चीजें चलाई जाती है, जो शासन प्रशासन है, वही एक सरकार है। चुनाव आयोग उसके भी अटॉर्नी जनरल भी होता है, वही होता है जो सरकार का होता है। चुनाव आयोग के पास अगर कोई ऐसा एक्ट है उसके तहत ये फंडामेंटल राइट्स के तहत अगर ट्रीट होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इतनी आनाकानी क्यों? सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? पहल है ये बात पूछता ना, आज जो आप बात समझ रहे हैं या जो सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार के ऊपर, ये बात सुप्रीम कोर्ट भाई आम आदमी से पाई का आप हिसाब लेते हैं। आम आदमी तो पाई का हिसाब दे और राजनीतिक दल अपनी कमाई का हिसाब ना दें। आप सुन लीजिए, आपने अरुण जेटली जी को कोट किया, बहुत अच्छा। जब अरुण जेटली जी इसको बजट में कहीं इंडक्ट करके और इंट्रोड्यूस किए उस समय हालात ये थे संदीप भाई कि 80% नकदी दिखाया जाता था और 20% जो है वो सफेद दिखाया जाता था, यानी काला धन जो है सबसे ज्यादा उस समय होता था। उसका नतीजा क्या रहा कि आज वो रिवर्स हो गया। आज मैं आपको बताऊं कि एसबीआई रिवर्स हो गया। 60,000 करोड़ रुपए का अनुमान है 2019 के लोकसभा चुनाव में खर्च हुए। ये तो 13,000 करोड़ की बात है, पर यह भी नहीं बताया जा रहा। और बाकी वो कैश वाला काम तो वो चल ही रहा है। 20,000 की लिमिट को 2,000 किया गया था, वो ठंडे बस्ते में है। अरे साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप इस देश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो ये इनिशिएटिव किया, उसमें सुधार की अगर कोई गुंजाइश है, हम सबके साथ है। पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम भी वहीं खड़े हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट, हम वो काम नहीं करने जा रहे हैं ना जो 1974 में कांग्रेस ने चंदे के बताने में दिक्कत क्या है? बताने में दिक्कत क्या है? ये गुमनामी का चोगा क्यों 1975 को डाला जा रहा है? गुप्ता बनाम चावला में क्या हुआ? 1975 में श्रीमती गांधी ने क्या किया? आप इतिहास बहुत पढ़ाने लगते हैं, वर्तमान में जीना बीजेपी ने लगता है छोड़ दिया है। आप इतिहास और भूगोल पे जाएंगे नहीं,
और आप हमें कटघरे में खड़े होकर के इतिहास और ये भूगोल। कहेंगे कि अरे भाई, आप- वर्तमान में बताने में दिक्कत क्या है? मुझे 1 मिनट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।